तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये है 19 तारीख की शाम का टाइम। आप लोग सोचेंगे अब ये दोनों हस्बैंड वाइफ जो है मज़दूरी करने लगे। हाँ, कर इसलिए रहे कि थोड़ी सी छत को साफ़ करना था। इनको गंदगी अच्छी नहीं लग रही थी। जब भी ये बाहर निकलते हैं ना तो इनसे बर्दाश्त नहीं होता है। फिर मैंने कहा चलो फिर कर लेते हैं। ये जो बीच बीच में ये लोग फैला गए हैं उनको जगह पे कर देते हैं। तो मैंने और इन्होंने साथ में मिल के भरा और उधर कर दिया। तो छत पे ना कई लोग देख रहे थे छत से, तो इनको शर्म आ रही थी। मुझे नहीं आती है किसी भी चीज़ में शर्म। काम ही तो है, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है, तो खुद से कर लेने में क्या जाता है। तो फिर हमने बजरी को साइड पे कर दिया था। तो उसके बाद मैंने कोई शूट नहीं किया, एक वीडियो डाली थी मेकओवर की। और ये सारा मेकओवर हो गया था 20 तारीख की शाम का टाइम है ये। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ अपने प्यारे से दोस्तों की प्यारी सी फ्रेंड प्राची। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। अभी टाइम हो चुका है दोपहर का और मैं आ गई हूँ किचन में। चाय चढ़ा रही हूँ। और ये आलू रखे हैं, आलू के पराठे बनाए थे तो ज़्यादा आलू उबाले थे ताकि आलू के बोंडे बन जाए या कुछ भी जो भी बनाना हो वो बन जाए, तो वो बनाऊँगी। और ये मलाई इतनी सारी खट्टी हो गई है, उसका घी भी निकालना है। तो आज सारी सब्जियां ख़त्म है, बिल्कुल ख़त्म है। तो देखते हैं क्या होता है। और बस व्लॉग स्टार्ट कर दिया है और आज सुबह तक बस यही किचन का मैंने पूरा मेकओवर कर दिया है, जिसकी वीडियो आज आपने देख ली होगी। आज कौन सी डेट है? 20 तारीख है। तो ये देखो, ये सब कुछ कर दिया है तो वो आपने देख ली होगी। और अभी सेट हुई तो ठीक लग रहा है, तो मैंने कहा चलो अब व्लॉग स्टार्ट करते हैं। मेकओवर वीडियो तो हो गई, अब एक व्लॉग कर लेते हैं स्टार्ट। तो बस स्टार्ट कर दिया है। बोंडे बनाऊंगी, चाय बनाऊंगी, उसके बाद देखते क्या होता है। बस यहाँ पे जो आलू है उसको मैश कर लेंगे, सारे मसाले मिला देंगे। सबको रेसिपी आती है, नमक, मिर्च, हल्दी, अमचूर पाउडर, गरम मसाला पाउडर, हरी मिर्च डाल दो, प्याज डाल दो और ये डाल दो। लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं था क्योंकि सब्जियाँ सारी ख़त्म हो चुकी थी। तो सारे मसाले डाले, उनको मिक्स किया और इसके छोटे छोटे गोले बनाए और आलू के बोंडे जो हैं वो बन जाएंगे। क्योंकि काफ़ी टाइम से समोसे कचौड़ी कर रहे थे, तो मैंने कहा चलो आलू रख दिए थे मैंने उबाल के, तो आलू के बोंडे बना देती हूँ। तो फिर मैंने ये कर दिया था। व्लॉग थोड़ा थोड़ा आजकल शूट कर रही हूँ, ज़्यादा नहीं कर रही हूँ। एक कई बार होता है ना कि मन नहीं होता है, दिल उचट सा जाता है, दिल उठ सा जाता है किसी काम से। तो अभी मेरा मन नहीं हो रहा है, इसीलिए तो बस मैं ज़्यादा व्लॉगिंग नहीं कर रही हूँ। 2-2 दिन का कुछ शूट करती हूँ, वो साथ में मिला के आप लोगों से शेयर कर देती हूँ। एक बार सब कुछ सेट हो जाए ना, सफाई वफाई हो जाए तो मन भी करेगा कुछ करने का। भी सफाई नहीं हुई तो फिर मन नहीं कर रहा है मेरा कुछ भी करने का। तो यहाँ पे मैंने चाय चढ़ा दी थी और ये आलू के बोंडे जो हैं वो फ्राई कर लूँगी। उसके बाद हमें जाना था सब्जियां लेने हफ्ते भर की। अब इस महीने हम सब्ज़ी लेने नहीं जाएंगे, 10 दिन के एक बार में ही साथ में ही हम ले आएंगे। तो फ्रेंड्स, चाय होती है और बोंडे होते हैं, मैंने डाल दिए। तब तक आपको एक चीज़ दिखाऊँ कि ये देखो, ये मैंने बनाया, DIY है। ये भी DIY। इस पे हम या तो चम्मच स्टैंड बना सकते हैं या फिर इस पे हम कोम स्टैंड बना सकते हैं, पेन स्टैंड बना सकते हैं, या फिर मेरे पास ऐसे 2 हैं तो मैं ये दोनों बना के साइड में रख के फ्लावर्स डाल दूँ, चाहे द फ्लावर पॉट या फ्लावर वास, ये जो है यूज़ आ जाएंगे, है ना। ये पता है, ये च्यवनप्राश क्राफ्ट होता है ना, उसके डब्बा था, उसका मैंने ये बनाया। कुछ भी नहीं फेंक रही हूँ आजकल मैं सोच रही हूँ अपने पुराने जो भी कपड़े हैं ना उनका भी रीयूज़ करूँ, कुछ करूँ। मेरे को एक आइडिया आ रहा है तो वो मैं करने वाली हूँ, तो वो करूँगी। जो मैंने अधिकतर तो मैंने सारे दे दिए और देने के बाद फिर मुझे लगा यार पुराने कपड़े और भी बचे हैं तो मैं सोच रही हूँ, लेकिन बस एक मशीन नहीं है मेरे पास, नहीं तो मैं क्या कुछ कर लूँ। तो फिर भी मैं हाथ से भी करने की कोशिश करूँगी। मशीन सोच रही हूँ ले लूँ, लेकिन काफ़ी दूर जाना पड़ेगा उसके लिए। या तो यहाँ पे भी पूछी थी, लेकिन देखते हैं और सही प्राइस में मिल जाए तो। आपको पता ही है मैं बहुत रीजनेबल प्राइस वाली चीज़ें लेती हूँ, बट बचा बचा के जो सही दाम में मुझे लगती है ना कि हाँ ये लंबी चलेगी और दाम भी इसका सही है, तो वो चीज़ मैं लेती हूँ। तो इसलिए मुझे थोड़ा सा वेट मैं कर रही हूँ, जब ये फ्री होंगे। अभी फ्री नहीं है, इसलिए जैसे ये फ्री होगा तो मुझे एक बार सिटी भी जाना, मुझे ब्लाउज लाने, करवा चौथ की तैयारी भी करनी है। क्यों? क्योंकि मेरे पास दिवाली की भी सारी साड़ियाँ रखी हैं, करवा चौथ के लिए भी मेरे पास रखी
सारी 4-5 नई आपको दिखाई दी, तब से मैंने यूज़ ही नहीं लिए, तो अब आ जाएंगी यूज़ करवा चौथ पे, या फिर लहंगा पहनूं करवा चौथ पे, क्योंकि भाई की शादी के 2 लहंगे रखे हैं वो पहनूं, कि साड़ी भी नई नई रखी है। तो बस मैं सोच रही हूँ रेडीमेड ब्लाउज ले लूँ, अपन बनवाते हैं तब भी उसमें 300-400 450, डिज़ाइनर बनाओगे तो और ज़्यादा पैसे लग जाते हैं। तो बना बनाया ब्लाउज आ जाता है 350-400 में। तो एक गोल्डन ले लिया और एक आध कलर और ले लिया, तो सब साड़ियों में गोल्डन तो चलता है और मेरी हर साड़ी में गोल्डन वर्क की है, तो मैं सोच रही हूँ इसमें ही काम चल जाएगा। लेकिन 4 साड़ी के 4 ब्लाउज बनवाऊंगी ब्लाउज सिंपल से, तो भी मेरे कितने बन जाएंगे, 1600 रुपये लग जाएंगे। जिससे तो गोल्डन ब्लाउज ले लूँ तो वो कई साड़ी में चल सकता है ना, इसलिए तो मुझे जाना है वहाँ पे, सिटी में मिलते हैं, बने बनाए अच्छे मिल जाते, तो ले लूँगी। और कई चीज़ें लानी है छोटी मोटी, तो वो भी देखेंगे सही प्राइस में जो मिली तो। लेकिन एक दिन ही निकलूँगी ताकि सारा काम हो जाए, अभी सेफ नहीं है कहीं भी जाना, तो इसलिए देखते हैं क्या होता है। ये लीजिए, आप भी खा लीजिए हमारे साथ। तो बस यहाँ पे चाय वाय हो चुकी थी, आप देख रहे हैं ना क्या गंदगी फैली हुई है। ये लोग ना ऐसे ही करते हैं, सुबह को मैं सारा साफ़ करती हूँ और शाम को ये हालत रहती है। तो बस वो सारा सेट करती हूँ, फिर झाड़ू वाड़ू देती हूँ, क्योंकि बहुत बार मिट्टी तो पूरे दिन ही आती, क्योंकि अभी सब कुछ फैल रहा है इसलिए। तो वो झाड़ू करते रहो कर करके थक चुकी हूँ सफाइयाँ, लेकिन ख़त्म ही नहीं हो रही है, काम ख़त्म ही नहीं होता, ऐसा वाला लगता है। तो बस यहाँ पे ये सारी डस्टिंग भी ना दोबारा मुझे करनी पड़ती है, क्योंकि पूरा मिट्टी, और अभी पर्दे भी नहीं लगे हुए। पर्दे लगा लूँ और अभी 2-3 दिन में दीवार फूट जाए तो फिर कोई मतलब नहीं है, वापस से उनको धोना पड़ेगा, इसलिए। तो बस यहाँ पे डस्टिंग करके झाड़ू वाड़ू शाम की दी है, फिर बाहर चले जाते हैं, बच्चे खेलते हैं तो उनको देख लेते हैं थोड़ा सा मैं और ये बैडमिंटन खेल लेते हैं तब तक में। तो फिर इसके बाद जाएंगे सब्जियाँ लेने के लिए, तो फिर वो बस काम बचा है। फ्रेंड्स अभी जा रहे हैं हम सब्जियां लेने, सब्जियां बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं, तो सब्ज़ी लेके आते हैं। इसके बाद देखते खाने में हल्का फुल्का बनाऊंगी, क्योंकि मैं अब कुछ नहीं लूँगी, मैंने ले लिया कोफ्ते ले लिए, तो अब मेरा खाना हो गया। तो बस रात को दूध ले लूँगी, और बस अभी सब्ज़ी लेके आते हैं, फिर मिलते हैं। तो बस यहाँ पे सब्जियाँ लेके आ गए थे और वॉक करके डायरेक्ट बस सब्जियाँ घर पे रखी और वॉक करने आ गए थे। फिर साथ ही में सारी सब्जियाँ धोएंगे और उसके बाद ही नहाएंगे। तो हाथ वाथ सब कुछ धो लिया था, सैनिटाइज। मैं और इलू तो गाड़ी में ही रहते हैं, वैसे यही लाते हैं सब्जी वगैरह जो है, बाहर निकल के तो सारा काम यही करते हैं, साथ साथ में हम इनको सैनिटाइज़ करवाते रहते हैं। हम नहीं जाए ना तो ये सैनिटाइज़ करने का इतना ध्यान नहीं रखते, तो फिर हमें जाना पड़ता है। और पीछे से ना बहुत गलत चीज़ें ले आते हैं, इसलिए तो बस यही सारी चीज़ें लाई थी। टमाटर हुआ, सेब हुआ, मौसमी हुई, सिंघाड़े भी लाए थे, पालक ले आए थे, हरा धनिया ले आए थे, थोड़ी सी भिंडी लाए थे। और बस अब इनको धोना ना, बाकी आधा किलो भिंडी ये 2 बार मेरी चलती है। और घिया आ गया था, आलू आ गया था, प्याज। अभी सारी सब्जियां महंगी हैं यार, घिया वगैरह तो चलो 10-10 रुपए के, आलू महंगे हैं, प्याज महंगे हो गए हैं। और सभी सब्जियां ऐसे, ये खीरा ककड़ी ले आई थी, और क्या था, बस यही लाए थे। मिर्ची लाए थे, और ये घिया था, लौकी, और क्या था, बस ये जो दिख रहा है ना आपको, पत्ता गोभी थी, ये बीन्स थे, पत्ता गोभी, शिमला मिर्च। तो देखो, आलू, टमाटर, पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, ये तो होना ही होना चाहिए। इससे सारी चीज़ें बनती रहती है मेरे घर में, जैसे मोमोज हुआ और मंचूरियन हुआ, ये सब के लिए पत्ता गोभी, शिमला मिर्च तो बहुत ज़रूरी है, तो वो तो लाती ही लाती हूँ मैं। तो अब सब्जियाँ आ गई थी, धुल के सब नहा धो के हम सो गए थे, और पोहा बनाया था बस। फिर ना सुबह हुई थी तो अब सब्जियां आ गई थी, तो आज मोमोज बनने थे।
तो ये है 21 तारीख का दिन और मैंने खूब सारी ये पत्ता गोभी शिमला मिर्च को चॉपर में चॉप कर लिया है, प्याज भी चॉप कर लिया और सोया चंक्स को भी बॉईल करके और चॉप कर लिया। इसका अभी मैं बनाऊंगी पराठा, जो कि इलू को बहुत पसंद है बेहद, और नाश्ते में भी वो 1 कटोरी ये वाली सब्जियां खा लेगी। जब बनेगी ना स्टफिंग तो उस स्टफिंग को वो खा लेती है, उसको बहुत पसंद है। सोया चंक्स वाली स्टफिंग जो होती है ना, वो लगती ही नहीं है कि सोया चंक की है, बिल्कुल गोभी के पराठे जैसा लगता है, जैसे फूल गोभी के पराठे होते हैं ना वैसा लगता है, बहुत टेस्टी लगता है। मैंने आपको इसकी रेसिपी दे ही रखी है। फिर बस आटा लगा रही थी यहाँ पे, और बस स्टफिंग मैंने ज़्यादा इसलिए बनाई थी क्योंकि दोपहर को मुझे इलू के लिए बनाने थे मोमोज, तो आधा तो पराठे में काम आ जाएंगे और आधा मोमोज बनने में शाम को काम आ जाएंगे। तो यहाँ पे बस ये सारा सफाई वगैरह का सब कुछ काम हो गया था। ये देखो आप दीवार पे देख रहे हो, 2 चमचे मैंने उतार दिए क्योंकि मैंने जो की थी ना मेकओवर, इलू को पसंद आ गए थे। पहली बात तो ये कि मम्मी क्यों लगाए दीवार पे, इससे मुझे खेलने देती, तो अब दोबारा से और लाएंगे और फिर कुछ लगाएंगे करेंगे। उसको बहुत पसंद आ रहे थे, खेलना का उसका मन हो रहा था, तो मैंने सोचा चलो इलू को दे देंगे। तो ऐसे करके अभी दोबारा लाऊंगी अगर कहीं विशाल गई तो। और यहाँ पे आधी स्टफिंग निकाल के रख रही हूँ, आधी के पराठे बन जाएंगे। तो आधी के अभी पराठे बन के और शाम का काम भी हो गया, तो एक पंथ 2 काज हो गए ज़्यादा स्टफिंग बनाने से। इनमें बस मैं स्टफिंग में ना उस टाइम पे मोमोज के टाइम पे वो सारे सॉस मिला दूंगी, चाइनीज सॉस होते हैं ना, ग्रीन चिली सॉस, रेड चिली सॉस, सोया सॉस, वो। तो यहाँ पे बस पराठे बना बना के इलू को गरम गरम खिलाए, इन्होंने खाए, मैंने एक खाया। मैं पराठा नहीं खाती, मैं तेल घी नहीं लगाती हूँ, वैसे ही खा लेती हूँ एक। तो ऐसे करके अभी मेरी पूरी वो डाइटिंग वगैरह हो नहीं रही है क्योंकि अभी घर में बहुत काम फैला। अभी फिर इन्होंने बोला कि चलो ऑफिस में मुझे काम है, चल रही हो क्या, एक फोटोग्राफ्स और इन्होंने देनी थी। तो देखो ये है इनका ऑफिस, कितना बड़ा है ना, लेकिन मंगतू सा पे सैलरी सारी कट कर रहा है। तो देखो यहाँ पे ये गए थे, बस 2 मिनट का काम था इनको, तो इन्होंने कहा कि तुम भी सड़क वड़क देख लेना, अपनी आंखें सेक लेना, मैं जा ही रहा हूँ, पेट्रोल तो लगना ही है, तो तुम दोनों भी चल लो थोड़ा सा देखने के लिए। ऐसे ही हम अपनी आंखें सेक के आ जाते हैं। बस ये आ गए थे, फिर बस ये दे के आए और हम लोग वापस घर पे आ गए थे, और फिर बस कुछ नहीं किया था, थोड़ी देर सो गई थी। और मैं आ गई हूँ किचन में मोमोज की तैयारी करने के लिए। वो जो सुबह ही बना दिया था मैंने, उसमें ग्रीन चिली सॉस, रेड चिली सॉस और सोया सॉस डाल दिया, तो मोमोज की फीलिंग तो हमारे पास तैयार है। अब मैं बस आटा लगा रही हूँ, वो बनाऊंगी। प्लस इलू आज बनाने वाली है ब्रेड का केक, जो कि वो अपने चैनल पे शायद शेयर करेगी, है ना। तो वो भी तैयारी चल रही है, देखो ओरियो वगैरह उसने तैयार कर लिए। मैं मोमोज बनाती रहूँगी और इलू जो है वो ब्रेड का केक बनाएगी, तो वो अपने चैनल पे शेयर कर देगी, आप लोग देख लेना, ठीक है। तो बस ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया, अभी मेरा कुछ भी मन नहीं हो रहा है, मेरे को ऐसा लग रहा है थोड़ा सा मैं ब्रेक ले लूँ। तो यहाँ पे बस मोमोज़ के लिए वो पूड़ियाँ बेल रही हूँ और फिर इसमें गुजिया वाली मशीन में फटाफट मैं बना दूँगी, और बना के खा भी लिए थे। ज़्यादा कुछ मैंने शूट नहीं किया था क्योंकि अभी बिल्कुल भी मन नहीं होता है यार, और बहुत सी रिक्वेस्ट आती हैं वो मुझे पूरी करनी है। मैं कंफ्यूज हो गई हूँ कौन सी रिक्वेस्ट को लूँ कौन सी को ना लूँ, ऐसी वाली हालत हो गई है अभी मेरी। तो देखते हैं क्या लेते हैं। फ्रेंड्स आज है 22 तारीख और व्लॉग एंड नहीं किया था, तो मैंने कहा चलो व्लॉग को एंड कर देते हैं। और बस अभी टाइम हो चुका है, काफ़ी टाइम हो चुका है, थोड़ा सा अभी रेस्ट किया। मम्मी से बात की, 2-3 दिन से बात नहीं हुई थी। मम्मी का सुबह फ़ोन आया था तो उस टाइम पे मैं उठा नहीं पाई थी, तो अभी की। और बस अब मुझे नहाना है क्योंकि आज मैंने पूरे छत की सफाई की है। वैसे तो ये दीवार फूटनी है तो वापस गंदगी होनी है अभी 1-2 दिन में शायद, लेकिन मन नहीं मान रहा था और इनको भी चाहिए था कि साफ़ सुथरी होनी चाहिए। तो फिर मैंने आज पूरी में झाड़ू लगाई, एक जगह इकट्ठा किया, सारी मिट्टी विट्टी उठाई करके सारी छत को साफ़ किया, ठीक है। और सारा कचरा एक बार एक तरफ कर दिया, कल वो जो गाड़ी आएगी नगर निगम वाली उसमें डाल देंगे। तो ये सब आज किया। बाकी बस आप लोगों की बहुत रिक्वेस्ट है सेविंग पे, सोचती भी हूँ कि मैं त्योहारों पे भाई शॉपिंग के लिए सब कई रिक्वेस्ट आई थी कि भाई शॉपिंग हम कैसे करें, कैसे बचत करें। तो उस पर मुझे वीडियो बनानी है कि त्योहारों में ना हम कई ऑफ़र्स में पकड़े जाएंगे, पता है। तो उस चीज़ पे मैं सोचती भी हूँ, बस वही थोड़ा सा आलस कर जाती हूँ कि तैयार होने का मन नहीं हो रहा। अभी मैंने तैयार होके बैठ के बोलूँ ना, अब ऐसे में तो मैं कैसे वीडियो बनाऊँ, है ना। व्लॉग है तो वो तो रियलिटी हम शो करते हैं, तो व्लॉग में तो जैसे हैं, जैसी हूँ मैं वैसे ही आ जाती हूँ आप लोगों के सामने। लेकिन ऐसी कोई वीडियोस होती है ना जिसमें बोलना होता है, उस पर थोड़ा सा अपने आप को जब हम सबके सामने प्रेजेंट करते हैं तो थोड़ा सा तैयार होके आना पड़ता है। वो मन ही नहीं हो रहा है और खूब सारा सोच लेती हूँ ऐसे बोलूँगी, ये वाले टिप्स दूँगी, बट फिर मैं
5 दिन हो गए और वो सोच रही हूँ कि कर दूँ। और बहुत सी रिक्वेस्ट मेरे पास आती हैं कि रिलेशनशिप पे, तो रिलेशनशिप में पति-पत्नी वाले में भी मैं बना चुकी हूँ, बहुत मोटिवेशनल चीज़ें भी बनाती हूँ। मोटिवेशनल मुझे ये भी बोलते हैं कि बनाया करो, क्योंकि मुझे फीडबैक बहुत अच्छा मिला है मोटिवेशनल वीडियोज़ पे। आप लोगों का भी, है ना? आप लोग भी मुझे बोलते हो कि आप बहुत अच्छे से मोटिवेट करते हो। प्लस मेरे हस्बैंड ने भी मुझे बोला कि तुम बहुत अच्छे से मोटिवेट करती हो, किसी को करती हो तो, और तुम्हें ना ऐसे सेशन करवा दूँ मैं मोटिवेशन वाले और ऐसे मेरी फ्रेंड्स को भी मैं बहुत समझाती हूँ, बहुत मोटिवेट करती हूँ। जो भी डीमोटिवेट होता है या कोई डिप्रेशन में गया होता है, उसको मैं कोशिश करती हूँ कि वो मैं बाहर ले आ पाऊँ उसको। तो उन लोगों से भी मुझे, मेरे बहुत से फ्रेंड्स हैं, उनसे भी मुझे फीडबैक मिला है कि मोटिवेट बहुत अच्छे से मैं करती हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं कैसे करती हूँ, लेकिन आप लोगों के फीडबैक के अकॉर्डिंग मैं बोल रही हूँ। तो मोटिवेशनल वीडियोज़ की भी रहती है, प्लस रिलेशनशिप वाले में भी रहती है। तो हस्बैंड वाइफ वाला मैं बना चुकी हूँ। आप पिछले साल के कुछ मेरे वीडियोज़ देखेंगे तो आपको मिल जाएगी, है ना? डीमोटिवेट कोई करे तो क्या करें, क्या नहीं करें। तो मुझे कई रिलेशनशिप पे आती है। अब देखो, मैं इतनी वो नहीं हूँ ज्ञानी, और ना ही मेरा ऐसा कुछ है कि मैं बहुत अच्छी इंसान हूँ कि मैं किसी रिश्ते पर बोल सकूँ। तो ननद भाभी वाले पे भी मेरे पास बहुत रिक्वेस्ट रहती है। जब आपने मेरा वो मायके वाले व्लॉग्स कई लोगों ने मेरे देखे तब, और जो मेरा मायके का होम टूर देखा तब, सब लोगों ने बोला कि आप बहुत अच्छे से, आपके रिलेशन बहुत अच्छे हैं ननद भाभी के, टच वुड ऐसे ही रहें, और बहुत अच्छे से आप रहते हो, दुनिया की बेस्ट ननद हो, ये वो। और जो है, आपने जब मैंने मायके वाला होम टूर डाला था उसमें बोला था कि मेरे भाई भाभी का भी ये घर है। तो वो चीज़ को बहुत लोगों ने सुना और बहुत लोगों ने एप्रिशिएट किया है। तो उसके अकॉर्डिंग मुझे कई वो चीज़ें आई कि आप ननद भाभी के रिलेशन पे भी बनाओ। तो इसके ऊपर मैं एक व्लॉग है डोसे वाला, उस पे मैं सब कुछ बोल चुकी हूँ। लेकिन वही है ना, व्लॉग जो होता है उस पे मैं आपको लिंक नहीं दे सकती किस में है किस में नहीं। तो बीच में मैं बोलती हूँ ऐसा। तो मैं इस चीज़ पे बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ कि एज़ अ ननद हमें कैसा होना चाहिए, भाभी को हमें कितना मान सम्मान देना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए। देखो, आप लोग को लगता है कि मैं बहुत अच्छी हूँ या इस चीज़ पे मुझे वीडियो बनानी चाहिए, तो ऐसा वैसे है नहीं कि मैं बहुत अच्छी या बेस्ट ननद हूँ। मुझे ऐसे कमेंट्स आते हैं, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, मुझसे भी गलतियाँ होती होंगी। मैं कई कई बार सोचती हूँ यार, कि मैं सोचती हूँ, कोशिश मेरी पूरी रहती है कि मैं मेरी भाभी को हर्ट नहीं करूँ, मैं कोई गलती ना करूँ। लेकिन मैं भी इंसान हूँ, मुझसे भी गलतियाँ होती होंगी। वो मेरी भाभी को पता होंगी मेरी गलतियाँ ना, उसको पता होंगी, मुझे नहीं पता है। लेकिन कोशिश मेरी यही रहती है कि मैं कोई गलती ना करूँ उसके लिए, उसको हर्ट ना करूँ। तो बस मेरा मानना ये है, मैं भाई भाभी का जब आप बोला था कि घर है, तो मेरा, क्योंकि सच में रियल में ये रियलिटी है, और रियल में मेरा मानना यही है कि मायका हमारा जो है सिर्फ हमारे माँ बाप से नहीं है, भाई भाभी से भी है। माँ बाप, माँ के बाद भाभी ही हमारी माँ है, चाहे वो छोटी है चाहे वो बड़ी है, तो इसलिए उतना मान सम्मान उसका बनता है। तो बस इतना ही सोचना है, और बाकी कुछ नहीं है। हम एक दूसरे के प्रति कभी कोई नेगेटिव भावना ननद भाभी में हमारे आई नहीं है। हम एज अ सिस्टर, एज अ फ्रेंड रहते हैं। बाकी इस पे मैं, आप कहते हो मैं वीडियो बना दूंगी, लेकिन अभी थोड़ा टाइम लग सकता है इन चीज़ों पे, क्योंकि अभी मैंने आपको जैसा कि बताया ना, व्लॉगिंग करने का ही मेरा मन नहीं होता है, ना ही कोई वीडियो बनाने का। तो हाँ, अभी 1-2 दिन में माइंड सेट करूँगी तब कुछ बनाऊँगी। तो ये है कि बस, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, एज़ अ ननद बोल रही हूँ मैं, एज़ अ ननद, कि भाभी को माँ मानो, क्योंकि वो माँ के बाद उसी का, माँ के पद पे वही है। तो माँ, फिर हमारा मायका नहीं रहता है। फिर अगर हमारे भाभी से रिलेशन अच्छे नहीं होंगे तो भाई से नहीं अच्छे होंगे, और भाई से अच्छे नहीं होंगे तो फिर क्या मायका कैसे कब रहेगा। हम लाइफ टाइम हमें मायका चाहिए। तो ये है बस। बाकी तो हस्बैंड वाइफ वाला जो आप रिलेशन कहते हो, हमारा पता नहीं कैसा है, मुझे नहीं पता, लेकिन इस पे भी मैं बना चुकी थी। उसको बहुत पसंद भी किया गया था उस चीज़ को। तो वो आप पीछे जाके आप देखेंगे, या फिर मैं कम्युनिटी में शेयर कर दूँगी आपसे। तो रिलेशनशिप पे मैं इसलिए नहीं बनाती क्योंकि मैं अपने आप को परफेक्ट नहीं मानती कि मैं बहुत अच्छी हूँ अपने रिलेशंस में। चाहे किसी भी रिलेशन में मैं नहीं हूँ। मैं क्योंकि शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ, तो मैं नहीं मानती कि मैं किसी भी रिलेशन में अच्छी हूँ। तो मैं ऐसा ज्ञान इसलिए नहीं बाँटती। लेकिन हाँ, अपनी सोच, अपनी थॉट मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर कर सकती हूँ। तो
बहुत ज़्यादा मेरे पर कई रिक्वेस्ट रहती हैं, क्योंकि कई लोगों ने मुझे अपनी कहानी भी बताई उन चीज़ों के बाद, जब मैंने ये बोला अपने मायके वाले होम टूर में कि भाई ये मेरे भाई भाभी का भी घर है। तो बहुत लोगों ने बोला कि ऐसा बहुत कम लोग ऐसी होती हैं जो बोलती हैं अपने भाई भाभी का भी घर है। तो फिर मुझे बहुत सारे कमेंट आए और बहुत कहानियाँ जब आप लोग मुझे बताते हो पूरे कि हमारे साथ ये हुआ, या हमें अहमियत नहीं दी जाती है हमारे ससुराल वालों की तरफ से, तो वो चीज़ें सबके साथ ही हैं। आपको इन सब चीज़ों की टेंशन मत लीजिए। मैं अपनी बहुत सी फ्रेंड्स को भी यही समझाती हूँ कि सिर्फ तुम्हारे साथ ये नहीं हो रहा है, दुनिया में बहुत लोगों के साथ ऐसा हो रहा है, तो सिर्फ तुम अकेले नहीं हो कि तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। और वो जो आप कमेंट करते हो, तो मैंने आपको पहले भी कहा था बहुत लंबे लंबे मत किया करो, मुझ तक पहुँचने में टाइम लगता है। क्योंकि जब वो ऐसे लंबे लंबे और जब हम क्या ऐसे कोई कमेंट करते हैं ना, तो कुछ वर्ड्स उसमें ऐसे होते हैं जो स्पैम वर्ड्स होते हैं, और वो स्पैम वर्ड्स होने की वजह से या तो वो स्पैम में चले जाते हैं या फिर हेल्ड फॉर रिव्यू में चले जाते हैं। तो वो पब्लिश नहीं होते हैं वो कमेंट, और वो मुझ तक नहीं पहुँचते। जब मैं अपने स्पैम और हेल्पफुल रिव्यू वाले कमेंट्स रीड करती हूँ, तब मुझे पता चलता है कि आप लोगों ने ये कमेंट किया है और आप लोगों के साथ ये हुआ है। और अभी फ़िलहाल मैं इंस्टा और सब कुछ से गायब हूँ। हाँ, मैं इंस्टा करूँगी, लेकिन मेरे स्पेस नहीं था फ़ोन में, तो अभी मैंने इंस्टा सब कुछ उड़ा दिया। और अभी एक फ़ोन भी हमारा बीच में ख़राब हो गया था, तो व्हाट्सएप की एक सिम भी चली गई। तो दो नंबर थे मेरे व्हाट्सएप के, तो वो भी नहीं है मेरे पास। तो अभी मैं हर चीज़ से दूर हूँ। तो इंस्टा ट्राई करूँगी, अभी इसमें स्पेस हो गया तो इंस्टा में भी कई लोग, क्योंकि मुझे अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं, अपनी शेयर करते हैं, अपना दुखड़ा शेयर करते हैं, तो उनको संबल देती हूँ मैं वहाँ पे भी। तो ये है बस। तो खुश रहो बस किसी भी तरीके से। और आपकी त्योहारों की क्या प्लानिंग है वो भी बताइएगा, कैसे कैसे आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, ऐसी सिचुएशन में कैसे कैसे करेंगे, क्या क्या करेंगे वो भी बताइएगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।